हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो की है हायर ब्रांच क्या होती है और लोअर ब्रांच एग्जैक्टली क्या होती है। ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए अपनी फॉर्म्स को फिल करते हैं, चॉइसेस फिल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है कि हायर ब्रांच ले ली, लोअर ब्रांच मिल रही है, कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हायर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच। सबसे पहले मैं पब्लिक का और एज अ स्टूडेंट इन जनरल जो परसेप्शन होता है हायर ब्रांच लो ब्रांच का वो बताता हूँ। देखिए, पब्लिक का जो परसेप्शन होता है वो हायर ब्रांच और लोअर ब्रांच का सिंपल प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से होता है। अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ किसी ब्रांच के लिए हायर गया है, लेट से फॉर एग्जांपल आप सभी जैसे जानते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ जो जाता है वो हाईएस्ट जाता है, इसीलिए उस ब्रांच को हायर बोलते हैं। तो पब्लिक की परसेप्शन तो वही है, जिसका कट ऑफ हाई जाएगा वो ब्रांच हायर है और जिसका कट ऑफ लोअर जाएगा वो है एक लोअर ब्रांच। बट सच्चाई क्या होती है? एक्चुअलिटी देखिए, अच्छी ब्रांच हायर ब्रांच वो माननी चाहिए जिसका प्लेसमेंट जो होता है ऑन एन एवरेज वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। एवरेज प्लेसमेंट जो है, पैकेज जो मिलने वाला है, एवरेज सैलरी पैकेजेस, दैट शुड बी मोर। तो इन केस ऑफ आईआईटीज एंड गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऑब्वियसली सीएससी का जो एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस हैं वो हायर रहते हैं, तो इसलिए टॉप मोस्ट ब्रांच यानी हायर ब्रांच कहा जाता है। अब इन जनरल अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसका जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जाता है, इलेक्ट्रिकल के बाद इन जनरल जो कट ऑफ जाता है वो जाता है मैकेनिकल का, उसके बाद सिविल और केमिकल का आसपास रहता है। तो अब इसमें हायर और लोअर ब्रांच अगर कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड करें तो ऑब्वियसली ये रहेगा। लेकिन अब देखिए, हायर प्लेसमेंट पैकेज जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का होता है वो बहुत ऑब्वियस है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज जो होती हैं वो आज सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो उनके प्लेसमेंट पैकेजेस जो रहते हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस हैं, वो भी क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। लेकिन बाकी जो ब्रांचेज हैं उनका हायर एवरेज पैकेज होने की वजह वो ब्रांच नहीं है, याद रखिए वो ब्रांच नहीं है, वो है उनके स्टूडेंट्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बहुत ही कम लेती हैं, स्टिल इनका एवरेज पैकेजेस अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो कंपनीज आती हैं कंसल्टिंग में, जो कंपनीज आती हैं, कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल फर्म्स आती हैं, बैंक्स आते हैं, बहुत सारी तरह की फर्म्स आती हैं। तो ऐसे केस में जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई योगदान नहीं है। ये ब्रांचेस, ये जो जॉब्स होती हैं, दीज आर ओपन टू ऑल ब्रांचेस, ओपन टू ऑल, इसमें कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला स्टूडेंट रिलेटिवली हायर रैंक होल्डर होता है, तो उसका दिमाग भी ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स आर मोर टैलेंटेड, सो इन जनरल उनके जो पैकेजेस लगते हैं वो ज़्यादा हाई लगते हैं। तो ये जो ब्रांच के एवरेज पैकेजेस हैं दे आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट्स पोटेंशियल। स्टूडेंट्स का जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ रहा है, जितनी अच्छी रैंक्स उनकी आईआईटी के टाइम में थी, उतने ही उनके प्लेसमेंट्स भी बेटर होते हैं। तो एक्चुअल में हायर लोअर ब्रांच का ऐसा जो कंसेप्ट है वो बेस्ड तो है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स पे, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ बेस्ड ऑन, इन रियलिटी इट इज़ बेस्ड ऑन हायर प्लेसमेंट सिनेरियो। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात कुछ हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।